यह आदमी सच में बहुत टैलेंटेड है। बस एक नजर इस पेड़ पर किया डाली और देखते ही देखते जंगल का सबसे शांत और प्यारा आश्रय बना डाला। इसमें न सिर्फ आराम से रहने की जगह थी, बल्कि एक अग्निकुंड भी था जहाँ वो हमेशा गर्म खाना खा सकता था। रास्ते में चलते हुए अरेक की नजर एक बड़े पेड़ की जड़ पर पड़ी। उसने तुरंत ही उस पेड़ की उलझी हुई जड़ों को साफ करना शुरू कर दिया। उन जड़ों को देखकर साफ लग रहा था कि ये कोई हजारों साल पुराना पेड़ है जो अब वक्त के साथ सड़ चुका है। अरेक, जिसे रॉयल गार्डनिंग डिजाइनों का अच्छा अनुभव था, अब दीवार बनाने में भी एक्सपर्ट होता जा रहा था। इस ढीली मिट्टी में एक खास तरह का प्राकृतिक चिपचिपापन था। बस इसमें नदी का पानी मिला दो और बन जाता था जंगल का सबसे ताकतवर नेचुरल सीमेंट। जंगल में रहने का मतलब है लगातार ठंडी और सड़ी गली नमी से जूझते रहना। ऐसे में एक सॉलिड अग्निकुंड बनाना बिल्कुल जरूरी था, जिससे गर्मी भी मिले और खाना भी पकाया जा सके। अरेक ने इसके ऊपर एक बारबेक्यू ग्रिल भी सेट कर दिया। जो कंक्रीट बच गया था उसे फेंकने की बजाय अरेक ने स्मार्ट तरीका अपनाया। इसके बाद वो घर से दूर एक सुनसान जंगल की तरफ गया और वहाँ से कुछ बेकार लेकिन सूखे लकड़ियां चुन लाया, जो आग जलाने के लिए परफेक्ट फ्यूल साबित हुई। जब तक वो सड़ी गली लकड़ियां अग्निकुंड में सूख रही थी, अरेक ने कुछ वाइल्ड प्योर केमिकल फ्री चाय की पत्तियां तोड़ी और एक गर्म चाय का गिलास तैयार किया। बाहर की जिंदगी उस पल इतनी शांत। इसके बाद उसने पेड़ की जड़ों पर हमला शुरू किया, जो जड़ें बहुत फैली हुई थी। उन्हें काटकर साफ कर दिया। यहीं पर वह शेल्टर का मेन गेट लगाने वाला था, ताकि आना जाना आसान हो जाए। इस काम के लिए वो फिर जंगल में गया और कुछ मजबूत बैम्बू पोल्स खोज लाया। बैम्बू की फ्लेक्सिबिलिटी ने कमाल कर दिया। अरेक ने उन्हें एक हल्के आर्च में मोड़कर ब्यूटीफुली शेप किया और फिर पूरी स्ट्रक्चर को कंक्रीट से कवर कर दिया। यह जो खिला हुआ आर्च वाला गेट था, इसने शेल्टर की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया। जब अरेक ने देखा कि आश्रय का नींव पत्थरों के ढेर से बनी है, तो उसने लकड़ियों का एक ढेर इकट्ठा किया और ऊपरी हिस्सा बनाने की योजना बनाई। उसने सही जगहों पर इंडेंटेशन काटे, फिर फालतू हिस्सों को हटाकर एक मोटा स्ट्रक्चर खड़ा किया। ऊपर की ओर के हिस्सों को भी तोड़ा गया ताकि लकड़ी की कीलें आसानी से लग सकें। चारों ओर लकड़ी की एक रिंग तैयार करने के बाद अरेक ने उस टूटी फूटी लकड़ी की फ्रेम का उपयोग करके एक लोड बेयरिंग कॉलम खड़ा किया, जिसे छत की बीम स्ट्रक्चर बनाने में लगाया गया। हर जॉइंट पर उस टूटी लकड़ी की वजह से स्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि सेफ्टी की कोई चिंता ही नहीं थी। उसने छत का बेसिक फ्रेमवर्क बहुत तेजी से बना लिया। फिर उसे कुछ फ्लेक्सिबल लकड़ियां मिली, जिन्हें उसने सन की रस्सियों से बांधा ताकि बैठने की जगह बाद में खुल न जाए। अब तो उसे जंगल में अकेले रहते हुए 8 साल हो चुके हैं। इतने सारे कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स से जूझने के बाद अरेक अब इस जीवन का हिस्सा बन चुका है। वह बेहद कुशल बन चुका है। चाहे लकड़ी काटना हो, पत्थर जमा करना या फिर बांस के खंभों से जमीन को कवर करना, उसे अब सब कुछ आता है। आखिर में उसने एक्स्ट्रा बांस के खंभे काटकर अपने साइड वाले गेबियल स्ट्रक्चर को भी खड़ा कर दिया।